ये और अब सॉरी सर। इमरजेंसी और ट्रॉमा में एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। जब पेशेंट खुद से सांस लेने में असमर्थ हो जाता है तो हम उसे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एक एंडोट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से। इसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पेशेंट की नेक और हेड पोजीशन। हम इसे स्निफिंग पोजीशन में लाएंगे। व्हाई दिस पोजीशन? ताकि पेशेंट का लैरिंग्स, फेरिंग्स और ओरल कैविटी तीनों एक ही एक्सिस में। अगर ये तीनों एक ही एक्सिस में नहीं होंगे तो पेशेंट के वोकल कॉर्ड्स दिखाई नहीं देंगे, और अगर वोकल कॉर्ड्स दिखाई नहीं देंगे तो इंट्यूबेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, लैरिंगोस्कोप। हम लैरिंगोस्कोप को इंसर्ट करेंगे और टंग को लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करेंगे ताकि पेशेंट की ग्लॉटिक ओपनिंग क्लियर हो जाए और वोकल कॉर्ड्स विजिबल हो जाए। कम ऑन एवरीबॉडी सी इट। वोकल कॉर्ड्स दिख रहे हैं? ओके सर। चलो नेक्स्ट स्टेप, हम स्लाइटली और धीरे से एंडोट्रैकियल ट्यूब को वोकल कॉर्ड्स के बीच में से पास करेंगे। वी रिमूव दी लैरिंगोस्कोप और हम कफ को इन्फ्लेट करेंगे ताकि हमारी ट्यूब सिक्योर हो जाए और एयर लीकेज ना हो। गेट इट? नेक्स्ट स्टेप इज एम्बू बैग को कनेक्ट करना। कैन यू हेल्प मी विद इट? अब हमें ये इंश्योर करना है कि ट्यूब सही पोजीशन में हो और उसके लिए दो क्रूशियल स्टेप्स हैं, बाइलैटरल चेस्ट रेजेस और लंग साउंड ऑस्कल्टेशन। समझ में आया सबको? यस सर। प्रीटी इजी राइट? यस सर। तो मुझे कौन करके बताएगा? त्रिशा, कम ऑन। एक सेकेंड। जब हम रियल लाइफ में ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती है, और ऐसे में स्किल और एक्यूरेसी के अलावा एक और चीज है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो है टाइम। त्रिशा, तुम्हें ये पूरा प्रोसीजर करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। Trisha, your time starts now. Flexion, neck position, vocal cords दिखने चाहिए। Next step, laryngoscope. अभी बताया था त्रिशा, ध्यान दो, प्रेशर में नहीं आना है, टंग को डिस्प्लेस करना है। त्रिशा, टाइम जा रहा है यहाँ पे, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करो जल्दी, पोजीशन छूट रही तुम्हारे हाथों से। त्रिशा, टाइम जा रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है। त्रिशा, leave it. We have lost the patient. Trisha, look at me. Trisha, look at me. You are too afraid to lose the patient. फिर से ट्राई करते हैं? Let's go again. Trisha, इस बार जब तुम प्रोसीजर करोगी तो खुद भी अपनी सांस रोकना, ताकि जब तुम्हें सांस लेने की जरूरत होगी, इसका मतलब पेशेंट को भी सांस की। Sir, are you okay? Sir, sir. Sir, आंखें खोलिए। Sir. हाँ मैडम। ड्राइवर है? हाँ। वहाँ पे एक पेशेंट है, जल्दी स्टार्ट करिए। भैया जल्दी स्टार्ट करिए। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी। स्टार्ट? स्ट्रेचर निकालिए जल्दी जल्दी, उतरिए जल्दी। आप लोग भी आइए, हेल्प करिए, थोड़ा जल्दी आइए। चलिए चलिए चलिए, उठाइए उठाइए। इमरजेंसी, फास्ट वेट, चलिए फास्ट। हटिए हटिए हटिए। जब हम रियल लाइफ में ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो लाइफ और डेथ की सिचुएशन होती है, और ऐसे में स्किल और एक्यूरेसी के अलावा एक और चीज है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो है टाइम।
Trisha, look at me. Trisha, you are too afraid to lose the patient. You have to concentrate on doing everything to save the patient. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का नेक और हेड पोजीशन. हम इसे स्निफिंग पोजीशन में लाएंगे. टंग को डिस्प्लेस करना है. त्रिशा, टाइम जा रहा है यहाँ पे. इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करो जल्दी. हम इंडोट्रैकियल ट्यूब को ध्यान से वोकल कॉर्ड्स के बीच में से पास करेंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंट्यूबेट करने से पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम कफ को इन्फ्लेट करेंगे ताकि हमारी ट्यूब सिक्योर हो जाए और कोई एयर लीकेज ना हो. नेक्स्ट स्टेप, हम एम्बू बैग को कनेक्ट कर देंगे. त्रिशा, टाइम जा रहा है. पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है. त्रिशा, वी हैव लॉस्ट द पेशेंट. Come on, come on. Come on, yes. क्या हुआ? सर, ये रोड पे कोलैप्स हो गए थे. रेस्पिरेटरी फेलियर. मैंने उनको वहीं पे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, वहीं इंटुबेट किया और वहीं से एम्बो देते हुए लेकर आए. शिफ्ट हिम टू द आईसीयू. Sure, sir.